हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रियंका जैन और आज का वीडियो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोस्ट आई है, पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आए हैं, वैकेंसीज निकली हैं। तो ये आपको देखने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI। QCI की वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट का क्या नाम है? www.qcin.org मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपको qcin.organization की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। देखिए, इस पेज पर यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन्स। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर एक इस टाइप का पेज अपलोड होकर आएगा। ठीक है, तो इस पेज को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरा एक आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बताती हूँ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके लिए एग्जाम्स की डेट है, कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये जो है इस टाइप का है। ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है 2023 के लिए। क्या है नोटिफिकेशन में? यहाँ देखिए, ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप पढ़िएगा। फिर आपके लिए दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आपको दिया हुआ है कि आपको वेबसाइट पर जाना है www.qin.organization। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करना है। यहाँ पर इस तरह से आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे QCIN की वेबसाइट पर जाकर, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फीस दिखाई देगी। एग्जामिनेशन की फीस जो है वो 1000 रुपीज रखी गई है जनरल कैटेगरीज के लिए एंड OBC कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या PWD या डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी को हैं या फिर वुमेन एप्लीकेंट है या कोई भी इसी टाइप के अदर पर्सन है तो उनके लिए 500 रुपीज की फीस है। ठीक है, इस फीस में रिलैक्सेशन करा गया है। यहाँ पर रिलैक्सेशन से रिलेटेड कुछ नोटिस है जो आप पढ़ सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है वैकेंसीज। यहाँ पर आपको बताया गया है CGPDTM इंटेंड्स टू रिक्रूट एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन्स। यहाँ पर जो पेटेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रुप ए के गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, उसके लिए लेवल 10 के ग्रेड का यहाँ पर पे है 56,100 से 1,77,500 ग्रेड का। ओके, इसके साथ में यहाँ पर एप्लीकेबल अलाउंसेस है, एडमिसिबल है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वैकेंसीज जो है वो टेंटेटिव है और इनमें कुछ डिक्रीज या इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितनी यहाँ पर वैकेंसीज दी है टोटल उतनी ही वैकेंसीज रहेंगी, थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो सकती हैं। अब यहाँ पर आते हैं, डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं यहाँ पर। डेट्स एक्चुअली में टेंटेटिव है, मीन्स टू से इनमें कुछ चेंज भी हो सकते हैं। तो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा? वरना 14 जुलाई से। ठीक है, तो अभी जो है फॉर्म को भरने की डेट नहीं आई है, 14 जुलाई से फॉर्म भरना चालू होगा और ये प्रोसेस चलेगा 4 अगस्त तक। ठीक है, तो 14 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में आप कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए एक एडमिट कार्ड निकलेगा, ई एडमिट कार्ड होगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकलेगा जिसे आपको प्रिंट आउट कराना होगा। ये किसके लिए होगा? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए होगा। देखिए, एग्जाम जो है वो 3 फेजेस में होने वाला है। एक है प्रिलिमिनरी फेज, फिर उसके बाद है मेन एग्जाम और उसके बाद है इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देना है, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा 14 अगस्त को। ठीक है, एग्जाम प्रिलिमिनरी कब होगा? 3 सितंबर को होगा और उसका जो रिजल्ट है उसका डिक्लेरेशन होगा 13 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका मेन एग्जाम आएगा। इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा 18 सितंबर को, मेन एग्जामिनेशन होगा 1 अक्टूबर को और जो मेन एग्जाम का रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को रिलीज होगा। इसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए भी एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज किया जाएगा 22 अक्टूबर को और उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका वो 11th एंड 12th नवंबर को होगा। ओके, अब इसके बाद जो फाइनली आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट्स, ठीक है, 17 नवंबर को आपको फाइनली पता चल जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे।
अब देखते जाइए, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एक्चुअली में काफी बड़ा है, ये आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। एग्जामिनर्स के, पेटेंट डिजाइनर्स के एग्जामिनर्स के बारे में काफी कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आप इस सबको पढ़कर पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वैकेंसीज पर। टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में कैटेगरीज वाइज बहुत सारी पोस्ट निकली है। मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हूँ, इसलिए मैं आपको केमिस्ट्री की बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में टोटल एससी में 8 पोस्ट है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 15 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 है, और जनरल यानी अनरिजर्व्ड में है 24 पोस्ट। तो टोटल 56 पोस्ट यहाँ पर निकली है आपकी केमिस्ट्री के लिए। बाकी भी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब में भी पोस्ट निकली हुई है। तो अगर आप किसी रिलेटिव को जानते हैं जो कि इन सब पोस्ट में से किसी में अप्लाई कर सकता है, तो उनको भी आप ये न्यूज शेयर कर सकते हैं। और भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कंप्यूटर एंड साइंस, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो आप किसी के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर। देखिए पहली चीज तो नेशनलिटी आपकी, आप या तो इंडिया के सिटीजन हो, या नेपाल के, या भूटान के, ठीक है। या इसके अलावा आप तिब्बतन रिफ्यूजीज हो सकते हैं इंडिया में, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले आए हों, या फिर बहुत सारे और भी हैं। देखिए यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स जो माइग्रेट करके आए, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज लाइक केन्या, युगांडा, ये बहुत सारे कंट्रीज हैं। आप ये नाम पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपनी नेशनलिटी देख सकते हैं। अभी आप केमिस्ट्री के लिए अगर देख रहे हैं, तो जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, आपको एमएससी होना कंपलसरी है केमिस्ट्री में, या फिर आप बैचलर डिग्री लिए हो केमिकल इंजीनियरिंग में, या केमिकल टेक्नोलॉजी में, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होगी, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट दिया हुआ है कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए, और 35 ईयर्स से ज्यादा इसकी एज नहीं होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। अपर एज में 35 ईयर्स की जो एज है, इसमें रिलैक्सेशन हो सकता है 5 ईयर्स का, ठीक है, यानी 40 ईयर्स तक के लिए हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर आपको रूल्स दिए गए हैं, किस किस कंडीशन में आप एज लिमिट में रिलैक्स कर सकते हैं। अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स अगर कैंडिडेट एसटी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है। 3 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन हो सकता है अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से हैं, ठीक है। अप टू 3 इयर्स इन केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड, अगर आप डिफेंस सर्विसेज में थे और वहां पर किसी वजह से आप पर्सनल डिसेबल्ड हुए किसी ऑपरेशन में फॉरेन कंट्रीज के साथ में, तो उस केस में भी आप 3 इयर्स का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और भी यहाँ पर रिलैक्सेशन के रूल्स हैं, आप यहाँ पर पढ़कर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो है वो आपका 3 फेजेस में होने वाला है। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी मेन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो एग्जाम है मेन, वो क्या है, मेंस। मेन एग्जामिनेशन में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और लास्ट में थर्ड फेज में इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। अब एक डिटेल्स ले लेते हैं इन फेजेस का। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है एक्चुअली में वो स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह सर्व कर रहा है, किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके नंबर्स जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे कैंडिडेट्स के क्वालिफाई करने के लिए। एग्जामिनेशन जो ये ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें टोटल आपका एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो कि 150 मार्क्स का होगा, और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, ठीक है। एक मैक्सिमम ऑफ 150 क्वेश्चंस है यहाँ पर। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा इस पेपर में, और ये सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे। जनरल इंग्लिश से 15 मार्क्स के, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स के 30 मार्क्स, जनरल साइंस के 30 मार्क्स के, और आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड डब्ल्यूआईपीओ एंड रिलेटेड डिटीज के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट्स मेन एग्जामिनेशंस के लिए इसमें से क्वालिफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो पास करेंगे। एक्चुअली जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, उनकी संख्या 20 टाइम्स ज्यादा होगी, ओके। वैकेंसी से 20 टाइम्स ज्यादा संख्या ली जाएगी। और जो
क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यूआर के लिए 30% होने चाहिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए 20%। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अगर टोटल वैकेंसीज 100 हैं तो जो कैंडिडेट्स का नंबर है जो मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 20 टाइम्स यानी कि 2000 कैंडिडेट्स जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में से लिए जाएंगे। ठीक है, ये कट ऑफ होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम का। फिर आता है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, और ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। एक्चुअली में ये 2 पेपर्स में बना होगा। पेपर 1 ओएमआर बेस्ड होगा और पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स का पूरा करना है और पेपर 2 में 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स होगी एंड इट विल कंप्राइज ए मैक्सिमम ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर आपके लिए 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 1 मार्क्स। यहाँ पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जनरल एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इससे भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब जो पेपर 2 है वो एक्चुअली में कैंडिडेट का जो पर्सनल टॉपिक है, पर्सनल जो भी उसने लिया है, टॉपिक सिलेक्ट किया है, सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, 3 आवर्स होगी इसकी ड्यूरेशन और इसमें 300 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको करने होंगे। देखिए बाद में लिखा हुआ है द क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड 2 will be assigned 80% weightage in the final list of qualified candidates। इनके मार्क्स का 80% वेटेज लिया जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल टू interview may be about 5 times of the total approximate number of vacancies to be fitted through this recruitment process। मतलब इंटरव्यू में जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं कैंडिडेट्स, उनकी संख्या 5 टाइम्स होगी टोटल वैकेंसीज की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें जो भी प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन में टॉपिक्स थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इंटरव्यू को लगभग 20% की वेटेज दी जाएगी फाइनल एग्जामिनेशन से। एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो एक्चुअली में इंग्लिश रहेगा। अभी एक और पॉइंट है यहाँ पर, सीनियरिटी लिस्ट। अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स लगभग सेम आते हैं तो उनमें से जो सिलेक्शन है वो सीनियरिटी के आधार पर किया जाएगा, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की होगी, जो भी सीनियर होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी परसेंटाइल निकाला जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा हुआ है हाईएस्ट मार्क्स जो कैंडिडेट होता है उसको हमने समझ लिया 100% मार्क्स हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली दूसरे कैंडिडेट्स के मार्क्स सिलेक्ट किए जाएंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे। मतलब 100 से आपने टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो हाईएस्ट मार्क्स है उससे डिवाइड कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस। सिलेबस अलग अलग टॉपिक्स का यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको स्पेशली केमिस्ट्री का दिखाती हूँ। ये देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो सारे टॉपिक्स। मैं अभी यहाँ पर नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस टाइप के टॉपिक्स दूसरे जो सिलेबस थे मैंने वहां भी बताया था। ये सारे के सारे टॉपिक्स एक्चुअली में आपको CSIR नेट के एग्जाम में भी मिल जाएंगे। मैंने इनमें से ज्यादातर टॉपिक्स आपके लिए कवर करे हुए हैं, तो आप मेरे अलग अलग प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहां पर ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप समझना चाहते हैं सिलेबस को तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप 14 जुलाई से इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।